कैसा आप लोग टेराफॉर्म सेटअप कर सकते हो अपनी मशीन के अंदर, राइट? अब देखिए टेराफॉर्म यूज करने के लिए हमें कोड भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो टेराफॉर्म का कोड है वो कुछ इस तरीके से शो होगा। कुछ इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, सिंटैक्स जेसन की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से एक पूरा सिंटैक्स मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सिंटैक्स को याद करना ऑब्वियसली मुश्किल है और हमें इसको याद नहीं करना है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको कभी भी कुछ भी याद नहीं करना है, सारी चीजें समझनी है हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, और उसी तरीके से आप लोगों को भी आगे क्रिएट करते हुए चलना है हेल्प लेके। ठीक है, कहीं पर भी आपसे ये कोड नहीं पूछा जाएगा किसी भी इंटरव्यू में कि कैसे लिखते हैं उसका कोड बताइए। ठीक है, केवल बेसिक आइडिया पूछा जाता है हर केस में। ठीक है, वही अपन यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो आप कोड लिखने के लिए एक आईडी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मेरा प्रेफरेंस है कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लें। ठीक है, एक एडिटर है, काफी अच्छा एडिटर है। ठीक है, और इस एडिटर से आप टेराफॉर्म में नहीं सॉरी, अगर आपको एडब्ल्यूएस अज़ोर या किसी भी क्लाउड को कनेक्ट करना है तो वो भी किया जा सकता है और उस पर भी डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड प्रिफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपको कोई और एडिटर भी पसंद है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको मिल जाएगा इजीली इंटरनेट पे। सेल्फ डिफाइंड वर्ड है, वी आर creating a code for our infrastructure. We can see we can build our infrastructure with the help of WebCL, with the help of with the help of portals and CLIs and everything. ठीक है, आप पोर्टल से बना लीजिए, CLI कमांड लाइन प्रेजेंट है उन सबसे बना लीजिए। ठीक है, बट उन सबसे प्रॉब्लम क्या है, इफ वी हैव मल्टीपल एनवायरनमेंट्स वी हैव टू रन फायर द कमांड्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, कमांड्स बार बार फायर करनी है, हम उस चीज को रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को ओवरकम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस इंप्लीमेंट करी जाती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस कोड सारे क्लाउड सपोर्ट करते हैं और वो खुद भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और इन सब में से जो पॉपुलर टूल है वो है टेराफॉर्म। ठीक है, टेराफॉर्म, विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म वी आर एबल टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्रैच। वी कैन मैनेज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर as well as we can also implement a initial setup, we can also set up an application on an initial level। ठीक है, हम एक एप्लीकेशन को इनिशियल लेवल पे सेटअप कर सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू मेंटेन इट via terraform or any infrastructure as a code tool। if you want to manage it then you have to use configuration management tools। इस चीज का ध्यान रखें। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट वेट करिए। ये चीजें नेसेसरी है क्योंकि अपन सारी चीजें एडब्ल्यूएस में डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर आप किसी और क्लाउड में सेटअप कर रहे होते तो उस क्लाउड को भी इसी तरीके से सेटअप किया जाता। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन अपना पूरा आर्किटेक्चर समझेंगे कि किस तरीके से क्या प्रोसेस चल रही है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक कोड डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई भी एक बेसिक फंक्शन या फिर कोई भी चीज अगर डिप्लॉय करना चाहता हूँ टेराफॉर्म से तो कितना आसान है। ठीक है, इसी चीज को परफॉर्म करने के लिए मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर एक कोड बनाया है। ठीक है, यहाँ पर एक बेसिक सा कोड बनाया हुआ है, ये कोड और बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऑफलाइन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो एक बेसिक सा एक कोड बना हुआ है, आगे चल के इस कोड को अपन अंडरस्टैंड करेंगे कैसे क्या काम करता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को एक EC2 मशीन डिप्लॉय करनी है। ठीक है, मुझे क्या करनी है, मुझे एक EC2 मशीन डिप्लॉय करनी है मेरे AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो भी टेराफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक लेवल का डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल एक AMI आईडी चाहिए। ठीक है, आपके AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक VPC रनिंग होना चाहिए जो लोकल हो, और उसके बाद बस आपको एक AMI आईडी चाहिए होता है। ठीक है, ये जो कोड मैं प्रोवाइड करूंगा इसके अंदर केवल आपको AMI आईडी ही चाहिए। अभी मैं कुछ भी डीपली कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। देखिए पूरा वर्कफ्लो समझिए सबसे पहले। ठीक है, किस तरीके से चीजें लिखी जानी है वो हम समझेंगे आगे चलकर, बट ओवरऑल हो क्या रहा है, किस तरीके से सारी चीजें सेटअप कर रहा है पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो AMI आईडी कॉपी करिए। ठीक है, और यहाँ पर AMI आईडी कॉपी कर लीजिएगा बस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिलहाल हम और कुछ नहीं प्लेस कर रहे हैं।
ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए टेराफॉर्म के अंदर जो सबसे पहली कमांड आपको चलानी है, एक फोल्डर बना लीजिएगा, उसके अंदर ये फाइल प्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली कमांड चलाई जाती है वो है टेराफॉर्म इनिट। देखिए कमांड अगर किसी को याद नहीं है तो कुछ इशू नहीं है, सिंपल आप टेराफॉर्म लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इनिशियलाइज किया जाता है, उसके बाद वैलिडेट किया जाता है, उसके बाद प्लान किया जाता है, फिर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सारी चीजें सेटअप हो गई और जब पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये मेन कमांड्स है टेराफॉर्म के अंदर। ठीक है, इन्हीं को यूज करना है अभी हमें और इसी सीक्वेंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी चीज के लिए मैंने डायग्राम भी बना लिया था। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एज अ टेराफॉर्म एडमिन काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने कोड लिखा। ठीक है, हम उस कोड को अब क्या करना चाह रहे हैं, अब उस कोड को अपन डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो मैं एक टेराफॉर्म एडमिन हूँ। मैंने क्या करा, मेरे लोकल डेस्कटॉप के अंदर मेरी जो मशीन है उसके अंदर टेराफॉर्म CLI इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अपन ने कौन सा टेराफॉर्म CLI इंस्टॉल कर रहा है, अपन ने टेराफॉर्म का CLI वर्जन 1.1.3 यूज इंस्टॉल करा है। देखिए टेराफॉर्म का जो CLI वर्जन है वो भी इम्पैक्ट डालता है कमांड्स के ऊपर, ध्यान रखिएगा। देखिए टेराफॉर्म क्या है, फास्टली इवॉल्विंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर क्या रैपिडली चेंज होता है, तो हर वर्जन कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजों के साथ आता है। ठीक है, जब से टेराफॉर्म 0.14 लॉन्च हुआ है तब से हमें टेराफॉर्म ब्लॉक भी लिखना पड़ता है, उससे पहले नहीं लिखना पड़ता था। तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई चल रही है। ठीक है, करंटली जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.1.3 है। ठीक है, तो हम इस टेराफॉर्म वर्जन को यूज कर रहे हैं, हमने टेराफॉर्म CLI इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए अगर मुझे AWS के ऊपर कुछ भी फायर करना है, कुछ भी चलाना है, तो सबसे पहले मुझे AWS की API चाहिए होंगी ना। ठीक है, मुझे AWS का एक मैसेंजर चाहिए जो कि मेरी रिक्वेस्ट AWS तक ले जा सके और फिर वो चीज वहां पे डिप्लॉय की जा सके। ठीक है, तो उन सारी चीजों को इंस्टॉल करने के लिए, सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है टेराफॉर्म को। देखिए, तो मैं CLI से सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं टेराफॉर्म इनिट चलाऊंगा। ठीक है, टेराफॉर्म इनिट कमांड सीधा जाएगी टेराफॉर्म रजिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, और टेराफॉर्म रजिस्ट्री से हमें पर्टिकुलर प्रोवाइडर डाउनलोड करके दे देगा। प्रोवाइडर यानी वो सोर्स जिसके थ्रू हम AWS के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेराफॉर्म रजिस्ट्री से हम हमारा प्रोवाइडर डाउनलोड करेंगे और इस प्रोवाइडर के बिहाफ पर ही हम हमारी सारी कमांड चलाएंगे। ठीक है, तो देखिए टेराफॉर्म इनिट, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे प्रोवाइडर का लेटेस्ट वर्जन ढूंढ रहा है। ठीक है, और हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.72.0। ठीक है, तो हम जो AWS का प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं उसका ये एक वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक फाइल डाउनलोड कर लेगा हमारे लिए, वेट करता है। एक मिनट रुकिएगा, इससे अच्छा यूबंटू में चला लेते हैं। ठीक है, अभी आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर ये एक फाइल डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, तो जो प्रोवाइडर है उसके लिए हमें एक फाइल मिलती है, वो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपन अपनी एक प्रोवाइडर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वो प्रोवाइडर क्या करेगा, वही प्रोवाइडर आपका वे है कि आप AWS के जितने भी API है जिनको कॉल करके आगे डिप्लॉयमेंट करवाया जाएगा उसको टॉक करवाने के लिए। ठीक है, तो अब हम प्रोवाइडर डाउनलोड कर रहे हैं और यही प्रोवाइडर हमारा सिंटेक्स भी चेक करेगा। हमने ये जो कोड लिखा है ये कोड करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो AWS की तरफ से कोई टूल या टेक्नोलॉजी चाहिए जो चेक कर सके कि हमारा कोड सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो इस कोड को चेक करने का काम भी वो प्रोवाइडर ही करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रोवाइडर सेटअप हो गया। ठीक है, तो टेराफॉर्म ने हमारे लिए एक प्रोवाइडर डाउनलोड कर दिया। अब अगर अपन इस फोल्डर को चेक करें,
ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर अब दो नई फाइलें बन गई हैं। ठीक है, एक तो terraform.log फाइल, ठीक है, और एक हमारे पास फोल्डर बन गया terraform नाम से। अगर आप इस फोल्डर को ओपन करें तो इसमें आपको दिखाएगा प्रोवाइडर। ठीक है, तो हमने प्रोवाइडर यहाँ से डाउनलोड करा है, और कौन सा प्रोवाइडर डाउनलोड करा है? AWS का प्रोवाइडर डाउनलोड करा है। ठीक है, कौन सा वर्जन है? 3.72। ठीक है, 64 बिट के लिए डाउनलोड करा है, और उस प्रोवाइडर के लिए जो एप्लीकेशन चाहिए जो रन करेगी और कम्युनिकेट करेगी AWS की API से, वो ये रहा। ठीक है, ये दो चीजें सेटअप हो जाएंगी आपकी। ठीक है, जैसे आप terraform init कमांड चलाएंगे। terraform init कमांड चलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है? उसके बाद आपको आपकी फाइल चेक करनी है कि आपने जो सिंटैक्स लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो terraform validate हमारे पास एक कमांड है। ठीक है, 20 एक मिनट प्लीज। गलती तो नहीं करी है। चलिए ठीक है, इसको छोड़ते हैं, नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए शायद तक लिनक्स में कुछ इशू है, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा सही से। ठीक है, तो अगर आप इसको वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको सक्सेस दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे जो फाइल है उसके सिंटेक्स में अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इजिली इसको वैलिडेट कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें चेक करना है कि हमारा ये जो कोड है वो क्या करने वाला है। ठीक है, मैं ये भी तो चेकआउट करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये एक्चुअली में क्या डिप्लॉय कर रहा है मेरे AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या कमांड यूज करेंगे? terraform plan। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं? आ गया डायग्राम। ठीक है, अब अपन यहाँ पर terraform थर्ड, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर इसको गलत लिख दिया। ठीक है, अब अपन यहाँ पर terraform प्लान कमांड चला रहा है। अब देखिए टेराफॉर्म प्लान करता क्या है? टेराफॉर्म प्लान बेसिकली चेक करता है कि आपने क्या सिंटेक्स लिखा हुआ है, और उसको फिर AWS APIs पे एक बेसिकली कॉल करके चेक करता है कि वो क्या क्या बनाने वाला है। ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर पता लगता रहे कि हम एक्चुअली में क्या क्या डिप्लॉय करेंगे। तो अगर अपन ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड रन करते हैं तो एक्चुअली में क्या बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, टेराफॉर्म प्लान क्या इशू है? कॉन्फ़िगरिंग टेराफॉर्म, ओके सॉरी, AWS CLI का एक्सेस ही गलत दे दिया। ठीक है, तो देखिए अगर मैं टेराफॉर्म प्लान चलाता हूं तो यहाँ पर ये बताएगा कि इतनी सारी चीजें क्रिएट कर रहा है। प्लस का सिंबल यहाँ पर एडिशन बता रहा है कि ये सारी चीजें क्रिएट होंगी।
ठीक है। एक EMI है जिसकी आईडी ये रही। ठीक है। Amazon का ARN बाद में पता चलेगा। जो इसके साथ पब्लिक आईपी एसोसिएट होगी वो भी बाद में पता चलेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें प्राइमरीली हमारे पास बनेगी। ठीक है। एक EBS डिवाइस बनेगा। ठीक है। मेटा डेटा ऑप्शन, नेटवर्क इंटरफेस, ये सारी चीजें क्रिएट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लान है कि हम एक चीज ऐड कर रहे हैं, एक EC2 इंस्टेंस ऐड कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है। देखिए ये सारी चीजें कैसे बनेंगी, ये सारी चीजें बनेंगी जब हमारा टेराफॉर्म अप्लाई हमारी AWS APIs को कॉल करेगा। ठीक है। देखिए EC2 क्रिएट करने के लिए API कॉल्स यूज किया जाता है। तो अगर आप में से काफी सारे लोगों ने मेरा अगर इंट्रोडक्शन लिया हो, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि हम AWS को कितनी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, AWS क्लाउड को। ठीक है। तो एक्सेस करने के तरीके हैं, या तो अपन पोर्टल के थ्रू कर ले aws.amazon.com पे, CLI से कर ले। ठीक है। AWS CLI दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन होता है APIs के थ्रू। तो अभी हम उसको APIs के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये अलग अलग वेज है यहाँ पर। तो हम AWS APIs के थ्रू यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। अब बस हमें यहाँ पर सिंपली कमांड फायर करनी है, टेराफॉर्म अप्लाई। ठीक है। हमने जब टेराफॉर्म अप्लाई करा तो इसने बताया कि एक चेंज किया जाएगा। ठीक है। और आप ये एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं क्या, तो यस हम करना चाहते हैं। ठीक है। अब ये एपीआई AWS API इसको कॉल करेगा, और उसको कॉल करने के बाद एक इंस्टेंस बना देगा। ठीक है। एरर लॉन्चिंग सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अपन ने EMI कॉपी करी थी क्या? ठीक है। रेड हैट बना देते हैं, नहीं है तो टाइपो होता है तब बड़ी दिक्कत है। ओके। अप्लाई करते हैं फिर से। आई गेस मैंक रीजन का इशू है, आई गेस नहीं, नॉर्थ वर्जीनिया में ही था अपन। अरे सॉरी गाइस। मुंबई रीजन में। सॉरी। हम टाइपो ही कर रहे थे देर से। ओके ओके, सॉरी सॉरी। ओके सो अब ये हमारे लिए डिप्लॉयमेंट कर देगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए क्या किया जाएगा, AWS क्लाउड के अंदर जो APIs हैं उससे सबसे पहले जो हमारा एग्जिस्टिंग VPC है उसको यूज किया जाएगा। उसके किसी भी एक रैंडम पब्लिक सबनेट के अंदर हमारे लिए EC2 इंस्टेंस बना दिया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अपन EC2 बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 10 सेकेंड्स हो चुके हैं, क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्रिएट होने में। ठीक है। जस्ट सी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अप्लाई सक्सेसफुली काम कर चुका है और हमारे पास एक नया सेटअप बन चुका है। ठीक है, तो काफी इजी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड से क्रिएट करना सारी चीजें। राइट, हमने केवल सिंपली कुछ कमांड्स चलाई और यहाँ पर हमारे पास हमारा EC2 प्रिपेयर हो गया। ठीक है, देखिए अभी अपन ने एक बहुत हाई लेवल पर डिप्लॉयमेंट करना सीखा है। ठीक है, अभी ये मशीन यूज करने के लिए रेडी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक अपन ने कोई की पेयर ऐड नहीं करा, अपन ने अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड नहीं करे, अपन ने इसको अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं करा है अपने अकॉर्डिंग, अपन ने इसको अपने अकॉर्डिंग यूजर डेटा मॉडिफाई नहीं करा है, वो सारी चीजें अपन समझेंगे। बट एक हाई लेवल के अंदर अगर हम इस चीज को चेक करें तो इस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी AWS प्रोवाइडर के इसी प्रोवाइडर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सपोज करिए ये एक एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट को मैंने बनाया था, बनाने के बाद अब मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, इस एनवायरनमेंट का काम खत्म हो चुका है, तो अगर मैं इस पूरे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। ये हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन अप कर देगा। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें क्रिएट करी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जहां पर हमारे पास प्लस के अंदर वैल्यू आ रही थी, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें डिस्ट्रॉय करने वाला है तो यहाँ पर उसकी डिटेल बता दी जाएगी आपको। ठीक है, कौन सी क्या क्या चीजें डिस्ट्रॉय हो रही है, और अब यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे कि आप इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो अब आपको एक एक चीजें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप कभी भी कोई VPC का सेटअप क्रिएट करते हैं तो आपको आइडिया है ना कितना टाइम लगता है। पहले इंटरनेट गेटवे हटाओ, ठीक है, नेट गेटवे हटाओ, उसके बाद सारी चीजें एक एक करते हुए डिलीट करो। ठीक है, तो अब हमें वो सारी चीजें नहीं करनी, वो सारी चीजें ये हमारे लिए कर देगा।